अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट 7 नवंबर 2025 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल STG इनसाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ शेयर करें। स्टूडेंट, इस असाइनमेंट के सल्यूशन की फ़ाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मेरी गूगल ड्राइव पर जाकर इस फाइल को डाउनलोड करके जस्ट अपनी नेम और आईडी रिप्लेस करके अपनी LMS पर सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट, आपको तमाम असाइनमेंट का सल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी असाइनमेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद जमा नहीं होगी। अगर फाइल का फॉर्मेट अगर करप्टेड हुआ या फिर वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ना हुई तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ फाइल का फॉर्मेट हमेशा .cpp होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसके लिए रिकमेंडेड टूल जो हमें किया गया है वो है डेव C++। स्टूडेंट, इस असाइनमेंट में जो कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाए गए हैं वो है लूप, फंक्शन, स्विच, इफ़ एल्स। जो भी कोड लिखेंगे हम इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए लिखेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि .cpp फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए। स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जिसमें स्टूडेंट आईडी का न्यूमेरिक पार्ट प्लस स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट आईडी को डिस्प्ले करवाया जाए। इसके बाद ये डिटरमिन किया जाए कि आईडी, स्टूडेंट आईडी के डिजिट्स में जो पहला नंबर है वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो ट्रू हमें रिप्रेजेंट करना होगा, डिस्प्ले करना होगा। इन केस अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमें क्लासीफाई करना है इट एज अ ज़ीरो, कि कहीं ये ज़ीरो तो नहीं, इवन और ऑड। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमें इस क्लासिफिकेशन को ईच डिजिट डिस्प्ले करना है और फाइनल रिपोर्ट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। टोटल काउंट्स ऑफ ज़ीरो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर फाउंड। तो स्टूडेंट, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, उसमें ये है कि आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी इंक्लूड होनी चाहिए। जो आपकी BC समथिंग जो भी है आपके LMS पर शो होती है वो आईडी प्लस योर हार्ड कोडेड इनपुट नेम। तो स्टूडेंट, आपका जो नेम है वो भी इनपुट होना चाहिए इसमें। इसके बाद है आपको अपना आईडी का न्यूमेरिक पार्ट डिस्प्ले करवाना है। स्टूडेंट, याद रखें BC जो है वो नहीं होना चाहिए। BC के अलावा जितनी भी जो आईडी होती है आपकी वो उसका न्यूमेरिक पार्ट होता है। स्टूडेंट, इस तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर वो प्राइम नंबर है तो हमें ट्रू करवाना है प्रिंट, और अगर वो नहीं है तो हमें बताना है ये इवन है, आया ऑड है या ज़ीरो है। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आप देख लें हमारी जो आउटपुट है एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हम आते हैं अपने डेव C++ पर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने पहले से ही सारी कोडिंग करके रखी हुई है। स्टूडेंट, आप याद रखें कि आपने ChatGPT, जेमिनाई या किसी भी गूगल के रिसोर्सेज से कोड को उठाकर कॉपी पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट में हरगिज़ जमा नहीं करवाना। लास्ट सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया था और यकीन करें स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स क्रेडिट हुए थे। इसका वजह ये है कि स्टूडेंट आप CS 201 के स्टूडेंट हैं। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स C++ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इस वजह से ये बुक, ये हैंड आउट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखता है, लेकिन जैसे ही आप किसी भी इंटरनेट के सोर्स पर जाते हैं, बाज़ स्टूडेंट को तो प्रॉम्प्ट देने का इतना ख़ास नॉलेज नहीं होता, तो वो या तो किसी और लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कोडिंग उठा लेते हैं या फिर वो जो कोड लिखते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं या कुछ ऐसी क्लासेस यूज़ हुई होती हैं
जो इस कोर्स बुक में पढ़ाई ही नहीं गई या फिर इस असाइनमेंट के क्राइटेरिया पर लाई ही नहीं करती। तो स्टूडेंट आपने कोशिश करनी है कि आप अपने हैंड आउट से ही पढ़ने के बाद तैयार करें या फिर अथेंटिकेटेड सोर्स से ही हासिल करें। अगर आप पेड भी सर्विस ले रहे हैं तो आप पहले ये देखें कि ये जो असाइनमेंट बना रहा है उसकी अपनी इस सब्जेक्ट पर कितनी ग्रिप है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपको असाइनमेंट दिखाई जा रही है ये हैंड रिटन सोल्यूशन है। आपको इसकी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आप इसे डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक कोड लिखा, इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने एक ना फंक्शन यूज़ किया है जो है बाउल। बेसिकली इस फंक्शन का मकसद ये होता है कि ये हमें कंडीशंस रिटर्न करता है, या तो ये ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद इस प्राइम हमारे पास फंक्शन का नेम है, जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं नीचे ये उसका नेम है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अभी मैंने मेन पार्ट नहीं स्टार्ट किया, तो मेन पार्ट से पहले हमेशा हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन हमेशा मेन से पहले होती है। इसके बाद इंट इसकी डेटा टाइप है और डिजिट, क्योंकि हमने इसमें डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना है तो इसलिए हमने इसको डिजिट का नेम दे दिया। इसके बाद है इफ़। स्टूडेंट यहाँ से हमारा ये जो मैंने ऊपर आपको बॉल फंक्शन पढ़ाया है उसकी सिंटैक्स स्टार्ट होता है इफ़ ब्रेसिस डिजिट इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट याद रखिए, ये अगर हम बराबर का साइन इक्वालिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें डबल इक्वल यूज़ करना है। जैसे कि आप जानते हैं सिंगल इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल बराबर का निशान है। इसके बाद इफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू 2, और ये स्टूडेंट अगर ये आप देख रहे हैं पाइप जैसा निशान, तो स्टूडेंट डबल स्ट्रेट लाइंस का मतलब होता है और डिजिट इज़ इक्वल टू 3 और डिजिट इज़ इक्वल टू 5 और डिजिट इज़ इक्वल टू 7। रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कब होगा? अगर वो 0 हो, 2 हो, अगर वो 3 हो, अगर वो 5 हो या फिर वो 7 हो। तो अगर यही नंबर्स आते हैं तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर ये नहीं आते तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट शुरू हो गया है। मेन में हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें अपनी स्ट्रिंग में अपनी स्टूडेंट आईडी को शो करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारी जो स्टूडेंट आईडी होती है उसमें 2 लेटर्स होते हैं BC, तो इस वजह से हम इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने अपना नेम प्रिंट करवाना है, स्टूडेंट नेम, तो हम उसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। देन हमने स्ट्रिंग न्यूमेरिक आईडी को रिप्रेजेंट करवाना है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि BC के अलावा जो भी आईडी होती है वो हमारी कौन सी आईडी होती है, वो हमारी न्यूमेरिक आईडी होती है। तो हमने इस न्यूमेरिक आईडी को एज इट इज़ लिख लेना है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने, जैसे कि हमारी असाइनमेंट में भी बताया गया था कि हमने इनिशियलाइज करना है इंट 0 काउंट। इंट हमने क्यों रखा? क्योंकि कोई ना कोई नंबर होगा और नंबर की डेटा टाइप क्या होती है? नंबर की डेटा टाइप इंटीजर होती है, इंट। तो इंट 0 काउंट इज इक्वल्स टू 0, ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। इंट इवन काउंट, इंट ऑड काउंट, इंट प्राइम काउंट। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने सी आउट करवा देना है अपनी स्टूडेंट आईडी को, और ये बिलोंग्स टू स्क्रीन पर वैसे ही प्रिंटेड होगा। जैसे कि आपको पता है कि डबल कोर्स में जो भी लिखा होता है वो एज इट इज़ हमारी आउटपुट पर शो हो जाता है। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करवा देना है? स्टूडेंट नेम। और एंड एल लाइन ब्रेक के लिए स्टूडेंट एंड एल का यूज़ हमारे कोड को बहुत खूबसूरत बनाता है और बहुत रिप्रेजेंटेबल बनाता है। तो आप एंड एल को ज़रूर यूज़ किया करें ताकि आपकी कोड की रीयूज़बिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने 4 फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो वही 4 फंक्शंस में क्या होता है, ये हम बेसिकली हमारे पास लूप होता है। फॉर लूप में क्या होता है कि हमारा लूप बार बार चलता है जब तक कि गिवन कंडीशन मीट ना कर ले या फिर हमारी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। इसके बाद हमने फिर से हमारा एक फॉर के अंदर ही इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा डिजिट जो हम डिजिट दे रहे हैं वो प्राइम है तो आप उसे
क्या कर दें, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें कि दैट डिजिट, यहाँ पर वो डिजिट आएगा जो हम उसे इनपुट करेंगे, इज़ अ प्राइम नंबर, और देन एंडल प्राइम काउंट प्लस प्लस, यानी कि प्राइम का जो काउंट हमने 0 लगाया था उसमें प्लस प्लस कर दो। लेकिन अगर वो इक्वल आ जाता है 0 के, तो हमें क्या कहना है, 0 फाउंड इन आईडी। ठीक है, जैसे ही हमारी आईडी में 0 आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही वो 0 आया उसे क्या प्रिंट करवा देना है, 0 इज़ फाउंड, देन एंडल, देन अगर 2 पर डिविजिबल आता है, फॉर एग्जांपल जो भी नंबर आया है उसे हमने 2 पर डिवाइड किया और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और इक्वल टू 0 आया, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक इवन नंबर है। लेकिन अगर ये इवन भी नहीं है तो आखिरी कंडीशन कौन सी बचती है हमारे पास, कि ये ऑड नंबर है। तो स्टूडेंट इसके बाद सिंपली आपने इन सारी स्टेटमेंट्स को सी आउट करवा देना है और रिटर्न ओ, यानी कि अगर आप इसकी कोई रिटर्न टाइप चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो रिटर्न टाइप लिखेंगे, क्योंकि हमारे इस कोड की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आएगी, इस वजह से हमने जस्ट रिटर्न 0 लिखा है। इसके बाद हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, सेम वही हमारे पास आउटपुट आई है जो कि हमसे फाइल में मांगी गई थी। मैं एक बार फिर से आपको शो करवा देती हूँ। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सेम वही हमारी आउटपुट आई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सोल्यूशन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बोनस टिप, एक बोनस ट्रिक भी शेयर करना चाहती हूँ। स्टूडेंट, बाज़ दफ़ा यूट्यूब की कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं असाइनमेंट सॉल्यूशंस, जिनका सॉल्यूशन आपको एज इट इज़ प्रोवाइड नहीं किया जाता और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप मैनुअली उसे टाइप कर सकें। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यही सॉल्यूशन अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो जस्ट आप क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे प्रिंट स्क्रीन, देन आप टेक्स्ट एक्सक्रिएटर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उतना एरिया सिलेक्ट करेंगे जिसका टेक्स्ट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इतना एरिया चाहिए तो मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। ये कमांड काम नहीं कर रही, आई थिंक मेरा कीबोर्ड का कुछ इशू है, फिर से ट्राई करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, हमारे जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसके टेक्स्ट को एक्सक्रिएट कर लेगा। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आप अपनी MS वर्ड की फाइल में या फिर आप अपने यहाँ पर अपने डेव को खोलकर, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो डेव C++ को खोलकर Ctrl+N करके यहाँ पर यही जो सोल्यूशन अभी आया है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यही सोल्यूशन बार बार प्रिंट होता जा रहा है। आप अपनी फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।